हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सामने ऐसी अपडेट आ रही है डॉक्यूमेंट को लेकर के। किसको लेकर के? डॉक्यूमेंट को लेकर के। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो इस बार आपको आपके पास होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको हम पूरी जानकारी बताते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे जो है डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या आपको चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बिना किसी गलती को फिल करने के लिए। तो आप यहां पर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो आता है आपका, वो डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ करके है। वो क्या है? आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, क्या है आपका? एक तो मोबाइल नंबर हो गया, इसके बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है ईमेल आईडी। ठीक है, क्या आती है? ईमेल आईडी। ठीक है, अब जब आप फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे तो वहां पर आपसे यहाँ पर दो प्रकार से ईमेल आईडी और फोन नंबर पूछता है। भैया आप सबसे पहले तो एक बार अपना पापा का नंबर भरेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास अपना नंबर है, अपना ईमेल है, तो एक बार अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल को ऐसा बनाना है, ठीक है, जिसका आईडी पासवर्ड आपके पास हो। अगर नहीं है तो एक नया ईमेल बना करके कहीं लिख करके रख लेंगे। ठीक है, और मोबाइल नंबर एक ऐसा लगाना है जो कि चालू हो, बंद ना हो। ठीक है, अगर सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक बार ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप आप जो है आगे करेंगे तो रिकंफर्मेशन के लिए भी आपसे एक बार फिर से एक गार्जियन मोबाइल नंबर और गार्जियन ईमेल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भैया आपके पास कोई अदर मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर और इसके बाद कोई अदर ईमेल भी होना जरूरी है। ठीक है, तो भैया आप सबसे पहले तो यही करेंगे। मान लिया जाए कि भैया एक ईमेल आपका और एक आप अपने घर में किसी का लगा सकते हैं, भाई का, बहन का, माता जी का, पिताजी का, किसी का भी ईमेल लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, लेकिन ईमेल और मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों आपको लगाने, इस बार आपको दो दो ईमेल और दो दो मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। तो ये तो हो गया आपका मेन, सबसे ज्यादा जो मुख्य है और सबसे ज्यादा गलतियां जो इसमें हो जाती हैं। ठीक है, तो भैया एक करेक्ट ईमेल और करेक्ट मोबाइल नंबर आपको वहां पे फिल कर देना है। अब हम लोग बात क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट के बारे में। तो भैया डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आधार है, ठीक है, तो हम लोग आधार अपडेट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, आधार हो गया आपका, लेकिन आधार अगर आपका अपडेट नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? अपडेट नहीं है, तो भैया आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आधार को अपडेट करा लीजिए अभी। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक कंफर्म कि भैया 1 से 2 दिन, ठीक है, 1 से 2 दिन क्या करना है आपको? एप्लीकेशन फॉर्म में छूना नहीं है, मतलब आपको फिल नहीं करना है। तो भैया अभी बहुत सारे चेंजेस सामने आएंगे। ठीक है, तो भैया एक तसल्ली के साथ आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। 1 मार्च से लेकर के अभी 22 मार्च तक का समय आपके पास है, 22 दिन का समय है, आप आराम से भरिएगा, कोई समस्या दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भैया आधार को अपडेट करा लेंगे, अपने ऐसे चालू मोबाइल नंबर के साथ लिंक करा लेंगे। ठीक है, अब अगला जो हमारे सामने आता है, अगर आधार आईडी आपके पास है तो है, फिल कर देंगे, नहीं है तो ऑप्शनल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर भरना है तो भरेंगे, नहीं भरना है तो नहीं भरेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर 10th की मार्कशीट के बारे में। 10th की मार्कशीट, अब आप कहेंगे 10th की मार्कशीट यहां पर चाहिए हमको और साथ में 12th की। ठीक है, साथ में 12th की मार्कशीट चाहिए। अब अगर आप 10th पास आउट है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि आप 10th अगर जो है पास आउट है, तो 10th का क्या करना है? सिर्फ डिटेल भरना है आपको, रोल नंबर भरना है। क्या भरना है? सबसे पहले तो रोल नंबर हो गया, इसके बाद आपको मार्क्स भरने हैं, मार्क्स अपने। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो रोल नंबर आपका सही है वो रोल नंबर भरना है, जो मार्क आपका सही है वो मार्क सही से भरना है, कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो है रिजेक्शन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो तसल्ली से सावधानी के साथ हमको फिल करना है। अब हम बात करेंगे, आपके कॉलेज का नाम भी पूछा जा रहा है, कॉलेज की डिटेल भी पूछी जा रही है, तो कॉलेज का एक बार डिटेल भर देंगे, स्कूल का डिटेल अपना भर देंगे। 10th की आप मार्कशीट हो गई यहाँ पर। अब बात करेंगे 12th की मार्कशीट के बारे में। तो 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप फिल कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या कर देना है? अपीयरिंग में लगा देंगे। क्या कर देंगे? अपीयरिंग आपको सिलेक्ट करना है,
कि आप 12th में इस बार हैं, तो वहां पर भी आपसे स्कूल का, आपके कॉलेज का डिटेल मांगा जाएगा, वो भी आपको करेक्ट भरना एकदम, ठीक है, उसको भी आप सही से भर देंगे। ये हो गया आपका 2। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, कोई आपका जो है सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट अगर आप उस सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो भैया आप एक बात समझ लेना, कोई अगर आप यहां पर सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, जो है रिन्यू अगर नहीं है तो करवा लीजिए। अगर सर्टिफिकेट आप यहां पर दे रहे हैं तो आपको पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नया है आपका, ऐसा ना हो कि वो पुराना हो गया, उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई हो, ठीक है। अगर सबसे पहले इसी प्रकार से अगर हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कोई बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, दे रहा है, तो भैया इसकी ड्यूरेशन तो मात्र 1 ईयर होती है। कितना? 1 ईयर होती है। अगर 1 साल से पुराना अगर सर्टिफिकेट रखा हुआ है तो उसके बाद आप अगर वहां पर सबमिट करते हैं तो इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा भैया, आप ये खत्म ही समझो, ठीक है। इससे बेहतर है कि भैया आप जो भी है अपडेट करा ले। कोई ऐसा नहीं है, आप जा करके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्म नंबर मिल जाएगा, तो वो जाकर के आप सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका इमेज मांग रहा है, इमेज यहां पर नहीं देनी है भैया, आपको फॉर्म नंबर जाकर के सबमिट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन नया भरना जो आप नया बनवाए हो, ठीक है। इसके बाद बात हम करेंगे सबसे पहले तो फोटो के बारे में, ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद आपका क्या लगेगा, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फोटो, ठीक, फोटो 80% जो आपका फेस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 80% फेस आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। 80% फोटो आपका जो है फेस फोटो में दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा हो, वही फोटो आपको लगाना है। इसके बाद बात हम करेंगे सिग्नेचर के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर के बारे में, तो सिग्नेचर आपको चाहिए। सिग्नेचर के लिए एक बात समझ लेना, सिग्नेचर आप अगर वहां से सिग्नेचर मांगा जा रहा है तो आपको ऑटोग्राफ नहीं देना, ठीक है। क्या नहीं देना? आपको ऑटोग्राफ नहीं देना है, एक बात समझ लो। ऑटोग्राफ अगर देंगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इससे बेहतर क्या है कि आप ऑटोग्राफ ना दे करके आप अपना नॉर्मल सा एक प्रकार से नाम लिख सकते हैं और नाम के नीचे एक लाइन खींच दें, ठीक है, वही आपका सिग्नेचर मान लिया जाएगा। ऑटोग्राफ ना दे कोई, इस प्रकार से, ठीक है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है, आप जो सिग्नेचर यहां पर करेंगे वो आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी आपसे कराया जाएगा, तो आपका अगर मैच नहीं होता है तो आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। इसलिए एक मेरी बात आप जो है सजेशन के रूप में लेंगे, भैया अपना नाम लिख दें हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें लिखना चाह रहे हैं, वो आपका सिग्नेचर मान लिया जाएगा। अब यहां फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय एक समस्या क्या आ रही है, अपलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि फोटो जो आप सेव करेंगे, सबसे पहले तो जो फोटो आप सबमिट करने जा रहे हैं तो उसे क्या करना है, एक बार रीनेम कर लेना है। किस प्रकार से? जो आपका नाम है मान लीजिए, ठीक है, कुछ नाम आपका है, मान लिया आदर्श नाम है, तो भैया आप क्या करेंगे, एडी कर देंगे, एडी, ये एडी हो गया, या फिर दोनों आप कैपिटल कर सकते हैं, एडी। इसके बाद नीचे अंडरस्कोर एक देंगे, इसके बाद क्या करना है, फोटो, ठीक है। पीएनजी, एक बात समझो, पीएनजी फॉर्मेट नहीं चल रहा है, 2 फॉर्मेट में आपको करना है, एक तो जेपीजी हो गया, ठीक है, इसके बाद जेपीईजी हो गया, जेपीईजी। इस 2 फॉर्मेट के अलावा कोई फॉर्मेट अदर नहीं चलेगा। और फोटो को रीनेम करके इस प्रकार से कर लेना है, आदर्श आपका नाम है तो एडी अंडरस्कोर फोटो कर लेंगे अगर फोटो सबमिट कर रहे हैं, और सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो एडी लगाएंगे इस प्रकार से, और क्या लिख देंगे, सिग्नेचर आगे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, सिग्नेचर। तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे, अपने फोटो और जो है सिग्नेचर को सबमिट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे वहां पर, ठीक है। अन्यथा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहा है भैया, नाम के हिसाब से नहीं कर रहा है। एक बार इस प्रकार से आप सेव करेंगे, अपना रीनेम करके उसके बाद आप सेव कर लेंगे तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी आपकी जो है जितनी भी समस्याएं हैं। तो इसके अलावा आप कौन कौन सा अगर आप देना चाह रहे हैं एनसीसी कोटा का अगर सर्टिफिकेट, तो भैया एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग वहां पर दे देंगे, अपना अप्लाई करेंगे। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है जिससे भी आप जो है क्या करना चाहते हैं, वहां पर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करेंगे और सावधानी के साथ फिल करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि 1 से 2 दिन अभी आपको क्या नहीं करना है, 1 से 2 दिन तक तो आपको किसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना ही नहीं है। बहुत सारी अपडेट सामने आएंगी अभी, ठीक है। तो ये सारा आपका जो भी है
जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि भैया कोई आप तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। ये तो आपका हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बाद आप सावधानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं भैया। रैंकर सर्टिफिकेट में बीए, बीएससी, बीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए, जो इतनी भी यूजी कोर्सेज है, सभी आपके लिए तैयारी एक बार शुरू करवा दी गई है, बैच लॉन्च कर दिया गया है। मतलब आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए 2025 में एडमिशन आप जो है अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को अभी से शुरू करिए, जिसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं हम लोग बात करेंगे। कि भैया आपकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है, इस पर जो है एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर टीम होगी। इसके बाद क्लास, पीडीएफ नोट्स, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज है, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। इसके बाद क्लास का पीडीएफ और आपकी जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है, ठीक है। मतलब आपके दामों में हम लोग आपको तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस कोर्स में, इस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी है वो आप तक अपने आप बेल आइकन जैसे ही प्रेस कर लेंगे, ऑल पर टैप करना, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।